हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, इस वीक के स्मैकडाउन को देखने के बाद हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो की हेल्प करने के लिए कोई ना कोई तो आने वाला है और सभी लोग जे ऊसो को कर रहे हैं एक्सपेक्ट। बट क्या जे ऊसो से पहले रोमन रेंस की हेल्प के लिए कोई और आने वाला है? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ स्मैकडाउन के बाद हमें क्या कुछ बड़ा देखने को मिला है। इसके अलावा ब्लड लाइन के फ्यूचर से रिलेटेड कौन सी एक अनएक्सपेक्टेड अपडेट निकल कर आई है। तो भाई सबसे पहले हम उसी अनएक्सपेक्टेड अपडेट के बारे में कर लेते हैं बात। तो जैसा कि बैड ब्लड में हमें एक रेसलमेनिया का टीजर देखने को मिला जहां पर रॉक ने आकर एक तरह से अपना मैच कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस के साथ टीज कर दिया रेसलमेनिया के लिए। बट गाइस, अब कुछ ऐसा सामने निकल कर आया है जो कि आप सभी को डेफिनेटली से करने वाला है शॉक, क्योंकि रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के डेव मेडसन ने ये कहा है रॉक हमें रेसलमेनिया 41 का पार्ट बनते हुए नहीं दिखने वाले। और ये रॉक ने WWE को पहले बता दिया है कि वो रेसलमेनिया 41 में कोई भी मैच नहीं करने वाले। सो अगर ये अपडेट ट्रू जाती है तो भाई हमें पूरी तरह से रेसलमेनिया का सीन होते हुए दिखने वाला है चेंज। एंड मे भी सिर्फ हमें रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का ही मैच देखने को मिलने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। लेकिन अगर WWE को ये चीज पहले से पता है कि रॉक रेसलमेनिया 41 में कम्पीट नहीं करने वाले तो वो उनका रिटर्न बैड ब्लड में करवाती ही नहीं। यानी कि रॉक का अगर वो मैच टीज करिए, इसका मतलब तो ये है कि अभी के प्लान्स के अकॉर्डिंग रॉक का मैच हमें देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 41 में। बट डेव मेडसन के अकॉर्डिंग तो भाई कुछ और ही होने वाला। अब लेट्स सी कि रेसलमेनिया आते आते तक और क्या कुछ बड़ी अनएक्सपेक्टेड अपडेट निकल कर आती है। वैसे क्या आप थर्ड टाइम कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट में देखने के लिए रेडी हो या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि स्मैकडाउन के बाद हमें क्या कुछ बड़ा देखने को मिला। तो जैसा कि इस वीक का स्मैकडाउन एक अच्छा खासा शो था, यहाँ पर फाइनली केविन ओवेंस की फ्यूड रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स दोनों के साथ हो चुकी है स्टार्ट। साथ ही साथ रिया रिप्ली एंड डेव मॉर्गन देखने को मिले। साथ ही साथ शो पर हमें 2 चैंपियनशिप मैचेस देखने को मिले। बट गाइज, स्मैकडाउन के बाद भी हमें 2 चैंपियनशिप मैचेस देखने को मिले। सबसे पहला चैंपियनशिप मैच जो हमें देखने को मिला वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच, जहां पर हमें जीत होते हुए दिखी जे ऊसो की। एंड सेकंड मैच जो था वो था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच कोडी रोड्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच, जहां पर जीत हमें होते हुए दिखी कोडी रोड्स की। सो ये वहां बैठे फैंस के लिए थोड़ा ऑड होगा देखना, क्योंकि लगातार लोग जे ऊसो को देखना चाह रहे थे रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो की हेल्प करते हुए। बट जे ऊसो हमें देखने को तो मिले, बट ऑफ एयर में वो भी आकर आराम से ईट कर रहे थे। सो अब इसी अपडेट के बारे में बात कर ली जाए कि क्या जे ऊसो से पहले कोई और हमें आकर हेल्प करते हुए दिखने वाला है रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो की। सो जैसा कि इस वीक के स्मैकडाउन के लिए रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो दोनों को कर दिया गया था एडवर्टाइज। सबसे पहले जिमी ऊसो में आते हुए दिखते हैं, जहां पर आकर वो यही बताते हैं कि आज मेन इवेंट में वो फेस करने वाले अपने लिटिल ब्रदर सोलो सिक्वा को। जिसके बाद रोमन रेंस हमें निकल कर आते हुए दिखते हैं एंड वो थोड़ा डिफरेंट करते हैं, क्योंकि वहां पर वो खुद को नहीं बल्कि जिमी ऊसो को एक्नॉलेज करने को बोलते हैं वहां बैठे क्राउड को, जिसे देखकर जिमी ऊसो तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट उसके बाद रोमन रेंस बताते हैं किस तरह से अभी वो जिस पोजीशन पे वो उससे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। पहले उनके पास सभी टाइटल्स थी, पूरी तरह से पावर थी, सभी उनसे डरता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं स्टिल अभी भी हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। जब भी हम एरिना में एंटर होते हैं तो गोट्स एरिना में आते हैं बिकॉज वी आर द वंस। जिसके बाद जिमी ऊसो उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहते हैं वी आर नॉट द वंस बिकॉज तुम चीफ तो हो, लेकिन तुम्हारे पास ट्राइब नहीं है, तुम्हारे पास उला फाला नहीं है। और मैं बैड ब्लड में इसलिए वापस आया क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत थी और अभी हमें स्टिल हेल्प की जरूरत है। जिसके बाद क्राउड ही ट्रीट चैंट करने लगता है एंड रोमन रेंस उसे सुनकर बोलते हैं नो ईट, यानी कि अभी भी रोमन रेंस जे ऊसो को पसंद नहीं करते हैं। बट जिमी ऊसो उन्हें समझाते हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं जो कि तुम्हें एक्नॉलेज करता है। एंड ये सेगमेंट यहीं पर हो जाता है खत्म और रोमन रेंस इस चीज के बारे में सोचने लगते हैं। वहीं मेन इवेंट में न्यू ब्लड लाइन के हेल्प से तो सोलो सिक्वा ने हरा दिया जिमी ऊसो को। बट जब जिमी ऊसो पर वो सब मिलकर अटैक कर रहे थे मैच के बाद भी, देन रोमन रेंस उन्हें बचाने आते हैं। वो आकर सबसे पहले सुपरमैन पंच लगाते हैं जैको फाटू पर, फिर टोंगास पर। एंड जब वो सोलो सिक्वा पर कर रहे थे अटैक, देन फिर से हमें जैको फाटू आते हुए दिखते हैं और नंबर्स गेम का शिकार हो जाते हैं रोमन रेंस। एंड जिमी ऊसो और रोमन रेंस दोनों पर ही ये ब्लड लाइन काफी बुरी तरह से करती है अटैक। जिसके बाद हमें जिमी ऊसो की तरफ से ये सुनने को मिलता है कि हमें हेल्प की जरूरत है। और यहाँ से एक तरह से क्लियर हो चुका था कि अब हमें देखने को मिलने वाला है ओजी ब्लड लाइन का रियूनियन। एंड सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें पहले जे ऊसो आकर हेल्प करते हुए दिखने वाले हैं रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो की। लेकिन क्या WWE क्या इसे कुछ डिफरेंट वे में करने वाली है, यानी कि पहले हमें जे ऊसो नहीं बल्कि कोई और हेल्प करते हुए दिखेगा रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो की, और वो कोई और नहीं बल्कि है ऑनररी उस सैमी ज़ेन। बिकॉज जैसा कि हम सबने रॉ में देखा कि गुंथर के अगेंस्ट उनकी हार हो गई, उसके बाद उनकी बैक स्टेज से एक वीडियो सामने निकल कर आई जहां पर वो हमें काफी ज्यादा सैड देखने को मिल रहे
थे। यानी कि अब सैमी ज़ेन के लिए रॉ पर करने के लिए कुछ नहीं है, वो सीधा हमें आते हुए दिखेंगे ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन में ही। और जैसा कि जे उसो के पास अभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है, इसके चांसेस थोड़े कम है कि वो चैंपियनशिप लेकर ब्लड लाइन को करेंगे ज्वाइन। यानी कि हो सकता है कि हमें पहले सैमी ज़ेन ज्वाइन करते हुए दिख जाए ओजी ब्लड लाइन को, फिर बाद में चलकर जब जे उसो अपनी चैंपियनशिप हारे देन एट द एंड जाकर हमें जे उसो ज्वाइन करते हुए दिखे ब्लड लाइन को। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है बिकॉज स्टिल रोमन रेंस एंड जे उसो एक दूसरे को नहीं करते पसंद, इसलिए इनका रियूनियन WWE बिल्कुल सर्वाइवर सीरीज से पहले ही करवाना चाहेगी। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार रोमन रेंस एंड जिमी उसो के हेल्प के लिए पहले जे उसो आते हैं या फिर सैमी ज़ेन। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से पहले कौन आने वाला है ब्लड लाइन की हेल्प के लिए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में।